आओ हम सिद्ध करते हैं कि एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता कैसे है। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि एन पी आर का मतलब होता क्या है। एन पी आर का मतलब यह होता है कि एन वस्तुओं में से यदि हम आर वस्तु लें तो उन आर वस्तुओं को क्रम का ध्यान रखते हुए हम कितने तरीकों से रख सकते हैं या कितने तरीकों से उसे सजा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं क्रम का ध्यान रखते हुए। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 3p2, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब यह होगा कि तीन वस्तुओं में से अगर हम दो वस्तु लें तो इन दो वस्तु को हम क्रम से कितने प्रकार से, कितने तरीकों से रख सकते हैं, इसका मतलब यही होगा। तो आओ सिद्ध करते हैं कि एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होता कैसे है। इसको बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको सिखाता हूं। जैसे यहां पर 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1, लास्ट में 1 आएगा। 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। उसी तरह से बताओ 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे। यहां पर 5 लिखेंगे, अब 5 में से 1 घटाकर यानी यहां पर 4 लिखेंगे। अब 4 में से 1 घटाकर यानी यहां पर 3 लिखेंगे। अब 3 में से 1 घटाकर यहां पर 2 लिखेंगे और 2 में से 1 घटाकर यहां पर 1 लिखेंगे। इस तरीके से हम लिखते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। चलो अब देखते हैं, यहां पर 4 खाली स्थान है और यहां पर 3 4 1 7 9, ये कुल कितने अंक दिए गए हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 अंक दिए गए हैं। अब 5 अंकों को लेकर हम 4 खाली स्थान भरना है, यानी 4 खाली स्थान भरना है। इसका मतलब यह होगा कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा 1 2 3 4 5। 5 अंक दिए हैं और 4 खाली स्थान भरना है। तो इन 5 अंकों को लेकर इन 4 खाली स्थान को हम कितने तरीकों से भर सकते हैं, यानी 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन 5 अंकों को लेकर। चलो देखो, इस स्थान को भरते हैं तो ये स्थान कितने तरीकों से भरा जा सकता है। तरीका देखना है, तरीका ये स्थान कितने तरीका से भरा सकता है। इस स्थान की जगह पर तुम 3 भी रख सकते हो। अगर 3 नहीं रखने का मन किया तो तुम 4 भी रख सकते हो, और 4 भी रखने का मन नहीं किया तो तुम 1 रख सकते हो, और नहीं तो इसमें 7 रख सकते हो, यानी नहीं तो इसमें 9 रख सकते हो। तो 5 अंक हैं। इस खाली स्थान को भरने के कुल कितने तरीके हो गए? 5 तरीके। देखो 5 तरीके हो गए। तो ये स्थान 5 तरीकों से भरा जाएगा। भरा जाएगा कि नहीं? तुम यहां पर 3 भी लिख सकते हो, एक ये तरीका हो गया। अगर 3 लिखने का मन नहीं किया तो तुम यहां पर 4 भी लिख सकते हो, एक ये तरीका हो गया। और नहीं तो यहां पर 1 रख सकते हो, और 1 भी मन नहीं किया नहीं तो 7 रख सकते हो, नहीं तो 9 रख सकते हो। तो इस स्थान को भरने के टोटल 5 तरीके हो गए। लेकिन भरा जाएगा एक ही अंक से, भरा जाएगा एक ही अंक से। भले ही तरीके 5 हैं लेकिन भरा जाएगा एक ही अंक से। तो कोई भी एक अंक से भर दो। चलो मैं यहां पर लिख दिया 1, ठीक। अब 1 को नहीं लेना है क्योंकि 1 भर दिया, पुनरावृत्ति नहीं करना है। जो भर दिया अब उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना है, ठीक है। यानी अब इसको नहीं लेना है। तो कितने बचे?
1 2 3 4 अंक बचे, तो ये स्थान 4 तरीकों से भरा जाएगा। चाहे 9 भर दो, ये एक तरीका है। अगर ये भी मन नहीं करता है तो 7 भर दो, ये एक तरीका है। अगर 9 और 7 भी भरने का मन नहीं कर रहा है तो 4 भर दो, ये तीसरा तरीका है। और नहीं तो इसको भर दो, ये चौथा तरीका है। तो इस स्थान को भरने के टोटल कितने हैं तरीके हैं? 4। 4 तरीके हैं, लेकिन भरा जाएगा एक ही अंक से। तो कोई भी अंक इसमें डाल दो। चलो मैं 3 रख दिया, ठीक, कट। अब इसको नहीं लेना है। तो अब कितने? 3। 3 अंक बचे ना, तो ये स्थान 3 तरीकों से भरा जाएगा। 3 तरीकों से भरा जाएगा। तरीके 3 हो गए, लेकिन भरा जाएगा एक ही अंक से। तो चलो मैं यहां पर 4 डाल दिया। तो अब 4 को नहीं लेना है, तो 2 बचे ना। तो ये स्थान 2 तरीकों से भरा जाएगा। तरीके 2 हैं, लेकिन भरा जाएगा एक ही अंक से। तो चलो यहां पर 9 डाल दिया। तो तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तुम देख रहे हो कि कुल कितने तरीके हो गए? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 5 के 20 और 20 तिहाई 60 और 60 दूनी 120 तरीके होंगे। 120 तरीकों से 120 तरीके होंगे। 4 अंकों की संख्या बनाने के 120 तरीके होंगे। 5 अंकों को लेकर ऊपर अंक लिखा था, 5 अंक लिखा था। तो 5 अंकों को लेकर 4 अंकों की संख्या बनाने के 120 तरीके होंगे, जिनमें से एक संख्या ये होगी, ये एक संख्या होगी, एक संख्या ये होगी। ठीक है, 1349। इतना समझ में आया ना? अब यहां पर देखो, हल करते हैं। यहां पर देखो, इन वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को लेकर हमें आर खाली स्थान भरने हैं। इन वस्तुओं को लेकर हमें आर खाली स्थान भरने हैं। जिस तरीके से वहां पर 5 अंकों को लेकर 4 खाली स्थान भरने थे, यानी 4 अंकों की संख्या बनानी थी, 4 खाली स्थान भरने थे 5 अंकों को लेकर। उसी तरीके से यहां पर 5 अंक नहीं है, इन वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं में से इन वस्तुओं को लेकर हमें आर खाली स्थान भरने हैं। आर खाली स्थान भरने, यहां पर तो 4 ही भरना था, अब हमें आर खाली स्थान भरने हैं इन वस्तुओं को लेकर। चलो, तो पहला खाली स्थान कैसे भरा जाएगा बताओ तो? अगर वहां पर 5 अंक थे तो पहला स्थान 5 तरीकों से भरा गया था, और यहां पर n वस्तुएं हैं तो पहला स्थान n तरीकों से भरा जाएगा। तो ये स्थान n तरीकों से भरा जाएगा। n तरीकों से, ये 5 है ना, तो 5 से एक कम, ये स्थान 4 तरीकों से भरा गया था। इससे भी एक कम, ये स्थान 3 तरीकों से भरा गया था। इससे भी एक कम, इससे भी एक कम, ये स्थान 2 तरीकों से भरा गया था। ठीक है, यदि हमें पुनरावृत्ति नहीं करना है, जो भर दिया, जैसे यहाँ पे 1 रख दिया तो 1 को कटा दिया, पुनरावृत्ति नहीं करनी थी, तो 4 अंक बचे थे, तो ये 4 अंकों से भरा गया। ठीक है ना? अब इसमें 3 भर दिया तो 3 को हटा दिया, तो अब कितने अंक बचे थे? 3 बचे थे। तो ये स्थान 3 तरीकों से भरा जाएगा। उसी तरह से देखो, अगर ये स्थान n तरीकों से भरा जाएगा तो इसके आगे वाला n-1 तरीकों से भरा जाएगा, और इसके आगे वाला, अगर ये n तरीकों से भरा गया तो इसमें से एक घटाते हैं, और घटाने के बाद जितना बचता है, ये अगला स्थान भरने के उतने तरीके हो जाते हैं। फिर इसका अगला स्थान भरने के कितने तरीके होंगे? अब इसमें से एक घटाएंगे, तो इसमें से एक घटाएंगे तो n-2 बचेगा, तो ये स्थान n-2 तरीकों से भरा जाएगा। ठीक, अब यहां पर जो खाली स्थान होगा, यहां पर जो खाली स्थान होगा वो कितने तरीकों से भरा जाएगा? ठीक है, ये तो n-2 है। अब इसमें से एक घटाएंगे, और घटाने के बाद जितना आएगा
उतने तरीकों से यहाँ पर जो खाली स्थान होगा भरा जाएगा। तो इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, n माइनस यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, अब तुम बात को समझो। पहला स्थान n तरीकों से भरा गया और इसमें से एक घटाया गया, तो घटाने के बाद n माइनस 1 आया, तो दूसरा स्थान n माइनस 1 तरीकों से भरा गया। इसमें से एक घटाने पर n माइनस 2 आया, तो तीसरा स्थान n माइनस 2 तरीकों से भरा गया। इसमें से एक घटाने पर n माइनस 3 आया, तो चौथा स्थान n माइनस 3 तरीके से भरा गया। आर खाली स्थानों को भरना है। अब थोड़ा सा समझो, अब समझ में आ जाएगा। देखो, पहला स्थान, यहां पर दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान भरना है, तो यहां पर 2 में से 1 कम आ रहा है, 2 में से 1 कम आ रहा है ना। उसी तरह से देखो, तीसरा स्थान भरना है, तो 3 में से 1 कम आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी तरीके से देखो, अगर चौथा स्थान भरना है तो 4 में से 1 कम आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, n माइनस, चौथा स्थान भरना है तो 4 में से 1 कम आ रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 माइनस 1। n है तो n, माइनस है तो माइनस, 4 में से घटाओगे तो 3 ही तो आएगा। अब देखो, तीसरा स्थान भरना है तो 3 में से 1 कम आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, n की जगह पर n, माइनस की जगह पर माइनस, 2 की जगह पर क्या लिखूंगा, 2 की जगह पर लिखूंगा 3 माइनस 1, कि 3 में से 1 घटाओगे 2 ही तो आएगा। उसी तरह से देखो, दूसरा स्थान भरना है, दूसरा स्थान, तो यहां पर 2 में से 1 कम आ रहा है, तो 2 में से 1 कम 1 होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, n माइनस 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओगे तो ऐसे ही है ना। अब देखो, हो गया, अब हो गया। अगर पहला स्थान n तरीकों से भरा जाएगा तो दूसरा स्थान n माइनस 1 तरीकों से भरा जाएगा। इसका मतलब n माइनस 2 माइनस 1, तीसरा स्थान n माइनस 2 तरीकों से भरा जाएगा। n माइनस 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, चौथा स्थान n माइनस 3 तरीकों से भरा जाएगा, और चौथा स्थान को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। उसी तरह से हमें आरवा खाली स्थान, ये चौथा खाली स्थान इस तरीके से भरा जाएगा। तो खाली स्थान कितने खाली स्थान भरने हैं, 8 खाली स्थान। तो आरवा खाली स्थान जो होगा, जो अंतिम होगा, वो कितने तरीकों से भरा जाएगा, n माइनस r माइनस 1, इतने तरीकों से भरा जाएगा। देख लो यार, अगर चौथा स्थान खाली भरना है तो यहां पर 4 माइनस 1 लिखते हैं ना, अगर तीसरा स्थान भरना है तो यहां पर 3 में से 1 कम लिखते हैं, यानी 3 माइनस 1 यहां पर लिखते हैं। उसी तरह से अगर आरवा स्थान भरना है तो n माइनस ये हो जाएगा। अगर इसको हल करोगे तो कितना होगा, n है तो n, माइनस से गुणा करो, माइनस r प्लस 1, ऐसे भी। तो इसको मिटाकर इसी को लिख देता हूं, n माइनस r प्लस 1, चलो ऐसे लिख दिया। ये समझाने के लिए था, इसको मैं हटा देता हूं। और इसी चीज को जानते हो क्या बोलते हैं, इसी चीज को जानते हो क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं NPR। मैं शुरू में बताया था, NPR का मतलब क्या, R खाली स्थान भरने हैं, किसको लेकर, n वस्तुओं को लेकर, n वस्तुओं को लेकर r खाली स्थान भरने हैं। या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि n वस्तुओं में से r वस्तु को लेकर मैं क्रम का ध्यान रखते हुए कितने तरीकों से सजा सकता हूं, कितने तरीकों से, ऐसे भी बोल सकता हूं। नहीं तो ऐसे भी बोल सकता हूं कि n वस्तुओं को लेकर r खाली स्थान कितने तरीकों से भरा जा सकता है, तो इतने तरीकों से भरा जा सकता है। और इसी को प्रतीकों और संकेतों और गणितीय रूप में NPR कहते हैं। समझ गए। अब देखो, मैथमेटिक्स ये कहता है, गणित ये कहता है
कि जितने चीज से ऊपर गुणा करोगे उतने ही चीज से तुम भाग दोगे। अगर 2 से ऊपर गुणा करोगे तो 2 से भाग दोगे, 3 से ऊपर गुणा करोगे तो 3 से भाग दोगे। अगर n माइनस आर फैक्टोरियल से अगर मैं गुणा करता हूं तो मैं n माइनस आर फैक्टोरियल से क्या करूंगा, भाग दूंगा। ये मैथमेटिक्स कहता है। ठीक, सिर्फ इतना क्या है, सिर्फ इतना NPR है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, n माइनस आर फैक्टोरियल से ऊपर भी गुणा कर रहा हूं और उतने से ही भाग दे रहा हूं। अब देखो यहां पर n गुणे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डॉट 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 n माइनस आर प्लस 1, इसको बोलते हैं NPR। ये n माइनस आर फैक्टोरियल है ना, इसको तोड़ते 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 एक तक ले जाओ। मैं शुरू में बताया था 4 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 2 फैक्टोरियल को लिखते हैं 2 गुणे 1। उसी तरह से n माइनस आर, इसके बाद 5 फैक्टोरियल है तो यहां पर 5 लिखते हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल है तो यहां पर n माइनस आर लिखेंगे। यहां पर 5 है तो 5 में से घटाकर यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर n माइनस आर है तो n माइनस आर में से घटाकर एक लिखेंगे। तो इसमें से घटाकर यहां पर n माइनस आर माइनस 1। ठीक, अब इसके आगे लिखना है तो अब इसमें से एक घटाएंगे तो n माइनस आर, इसमें से घटाओ तो यहां पर 2। उसी तरीके से क्या होगा, लास्ट में 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। देखो 4 फैक्टोरियल है ना, तो लास्ट में क्या आता है, 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। 5 फैक्टोरियल है ना, तो लास्ट में क्या आता है, 5 आता है, 4 आता है, 3 आता है, 2 गुणे 1 आता है, 3 गुणे 2 गुणे 1 आता है ना लास्ट में। तो लास्ट में 3 गुणे 1 आएगा ना। ठीक है, बटा में, ठीक है, बटा में क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल, तो यहां पर n माइनस आर फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल है तो 5 लिखेंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल है तो n माइनस आर लिखेंगे। और फिर आगे लिखना है तो इसमें से घटा कर लिखेंगे। यही चीज तो है यार, यही चीज तो है। तो n माइनस आर माइनस 1, इसके आगे होगा n माइनस आर माइनस 2, और इसी तरीके से 3 to 1। अब देखो मैं ये कहता हूं, इसको रहने दो भैया, इसको रहने दो, n माइनस आर फैक्टोरियल रहने दो। NPR इज इक्वल टू, अब देखो n गुणे n माइनस 1, इसमें से एक घटाएंगे तो n माइनस 2, इसमें से एक घटाएंगे तो n माइनस 3, फिर ये आएगा, इसमें से एक घटाएंगे, इसमें से एक घटाओ, इसमें से एक घटाओगे तो n माइनस आर आएगा, इसमें से एक घटाओगे तो ये आएगा, इसमें से एक घटाओगे तो ये आएगा। इसी तरीके से ये कहां तक जाएगा, लास्ट में 1 आएगा। तो ये बताओ 4 3 2 गुणे 1 को हम 4 फैक्टोरियल लिखते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 को हम 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, 2 गुणे 1 को हम 2 फैक्टोरियल लिखते हैं। तो उसी तरीके से इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे n फैक्टोरियल बटा, और नीचे क्या है, n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो हमने सिद्ध कर दिया कि NPR बराबर n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, एक बात ध्यान देना, यानी जो अंक भरा गया है उसको लिया नहीं गया है। अब 5 तरीके हैं, अगर 5 तरीके हैं तो तुम देखे थे तो पहला स्थान 5 तरीकों से भरा गया था, लेकिन भरा गया था एक ही अंक से, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई थी, तो फिर 4 अंक बचे थे। और दूसरा खाली स्थान 4 तरीकों से भरा गया था, लेकिन भरा गया था एक ही अंक से। ठीक है, तो इसमें अंकों की, अब तुम समझ गए यार, समझ गए। तो हमने सिद्ध कर दिया कि NPR बराबर n फैक्टोरियल n माइनस
आर फैक्टोरियल प्रूफ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू। ठीक है।